हेलो, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिनोल फिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और इसका मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, तो आज हम देखते हैं फिनोल फिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक्चुअली फिनोल फिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अगर बात करें हम, तो विसिनल डायोल इसमें होता है। विसिनल डायोल को कहा जाता है फिनोकोल, और इसमें जो कीटोन और एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं दे आर नोन एज फिनोकोलोन। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें हम, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले OH फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है इनमें से एक, उसका हम प्रोटोनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपना लोन पेयर H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल बनता है। अगले स्टेप ऑफ रिएक्शन में इसकी हम हीटिंग कराते हैं। ये जो मॉलिक्यूल एज इंटरमीडिएट बना है, इसको हीट करने पर H2 एज लिविंग ग्रुप यहां से चला जाता है और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करते हैं एंड थर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन में हाइड्राइड से रीअरेंजमेंट कराते हैं। इस कार्बोकेटायन मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट हम इस तरीके से कराते हैं जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं। तो इस केस में CH3+ और हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन पर एडिशन कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटायन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगले स्टेप में इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है और बैक बॉन्डिंग में H+ एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में। यहां से H+ एलिमिनेट होता है और एज अ प्रोडक्ट हमें ये कीटोन मॉलिक्यूल मिलता है विद द लॉस ऑफ H+। एक बार हम मैकेनिज्म को रिव्यू कर लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर मैकेनिज्म की बात करें हम, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है। लोन पेयर डोनेट होता है OH ग्रुप द्वारा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है एंड ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में हीट करने पर H2 एज लिविंग ग्रुप चला जाता है एंड कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है हाइड्राइड शिफ्ट से और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो कि बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल होगा वो बनता है एंड कार्बोकेटायन हैज नेचुरल टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो H+ रिलीज करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कीटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और चूंकि हम पढ़ चुके कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अप्लाई होता है। माइग्रेटरी
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड will be applied। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अप्लाई होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर की बात करें तो हाइड्राइड का सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, और उसके बाद फिनाइल का, फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप का। अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप लोग को दिया जाए कि आप इसमें पिनोकॉल पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट करा के दिखाएं। पिनोकॉल पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट कराइए इस पर्टिकुलर रिएक्शन पर। रिएक्शन कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड हीटिंग। तो कुछ क्वेश्चन हम मैकेनिज्म के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में H+ अटैक करेगा और यहाँ पर लोन पे डोनेट हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। ओके, अगले स्टेप में हीट करने पे H2O लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। यहाँ पे OH मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड कार्बोकेटायन का जनरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। आगे अगर बात करें हम तो ये मॉलिक्यूल में फिनाइल शिफ्टिंग कराएंगे हम, एंड फिनाइल शिफ्टिंग से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। PH। और लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें हम तो H+ एलिमिनेट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये कीटोन मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कुछ क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं इस पर। पिनोकॉल पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को ये क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड हीटिंग। तो मैकेनिज्म से ही इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है, उस OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हम कराते हैं जो जिस पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो पाए। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन चूंकि यहाँ पर बनेगा तो हम यहीं पर प्रोटोनेशन कराएंगे। H+ की रिएक्शन जब कराते हैं लोन पे डोनेट होता है और ये OH ग्रुप ऑक्सोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हीट करने पर यहाँ से H2O एज लिविंग ग्रुप चला जाता है, ये कार्बोकेटायन जनरेट होता है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एक OH यहाँ पर रहेगा। अब जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है एडजसेंट कार्बन पर तो उसमें हम रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग की नेचुरल टेंडेंसी है कि 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होकर स्टेबिलिटी गेन कर ले। 1 2 3 4 5 इसमें हम इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन कराते हैं। 1 को 3 से ज्वाइन करते हैं और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करते हैं सेकंड कार्बन एटम पर। तो अगर शिफ्टिंग कराते हैं कि 1 नंबर वाला कार्बन है, इससे 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये 3 है
3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 5 कनेक्टेड है, 5 से 2 कनेक्टेड है एंड 2 से 1 कनेक्टेड है। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 2 पर, ओके। एंड 2 पर एक OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। अगले स्टेप ऑफ रिएक्शन में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और बैक बॉन्डिंग से जो प्रोडक्ट बनेगा, हमें बनता हुआ दिखेगा, वो ये होगा, H+ एलिमिनेट हो जाएगा। So this will be the final product of the reaction, okay? और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें OH ग्रुप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर इस रिएक्शन को हम कराते हैं H+ के प्रेजेंस में, हीट करते हैं, तो किसी भी OH का, इनमें से चूंकि बराबर ही स्टेबल कार्बोकेटायन मिलने वाला है, तो किसी भी OH का प्रोटोनेशन हम करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस कार्बोकेटायन का प्रोटोनेशन कराते हैं, तो H+ इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट हो जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से एक कार्बोकेटायन में डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा, यहाँ से H2O एज लिविंग ग्रुप चला जाएगा और इस पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब अगर इस मॉलिक्यूल में इस OH वाले कार्बन एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी कारण से आ जाए, तो वो हाईली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 को 3 से अगर ज्वाइन कर दें और 6 मेंबर्ड रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करा दें। एक स्पेशल केस है, 6 मेंबर्ड रिंग का नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली स्टेबल, क्योंकि ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनमें रिंग फ्लिपिंग भी पॉसिबल होती है। तो अगर इस पर हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, तो राइट लेफ्ट वाली रिंग को एज इट इज लिखा रहने दीजिए आप लोग। उसके बाद लेफ्ट वाली रिंग में आप इसको 5 मेंबर्ड रिंग में हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये 1 है, सॉरी, अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट से 3 कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 5 कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है एंड 6 1 से कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो इस तरीके से बनेगा और ये सेकंड कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगले स्टेप ऑफ रिएक्शन में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी एंड बैक बॉन्डिंग से जो प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा वो ये होगा, विद द लॉस ऑफ H+ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिनोल फिनोक्लोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के। कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोग को कराता हूं प्रैक्टिस के लिए। अब इन क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखूंगा, आप लोग इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म खुद से ट्राई करें। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को दूं H+ के प्रेजेंस में हीट कर लें, तो इस पर सबसे पहले हम उसी कार्बन एटम पर अटैक करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब H+ का अटैक सबसे पहले उसी कार्बन एटम पर बनेगा जिस पर जो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटायन यहाँ पर बन जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ ज्यादा रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे +M शोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर कोई ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाले OH ग्रुप को हम प्रोटोनेट करेंगे और इससे कार्बोकेटायन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। पहले एक स्टेप में चलो बता देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले ये बनाएंगे हम कार्बोकेटायन,
यहाँ से कार्बोकेटायन जनरेट होगा, OH CH3 एंड पीएच ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो फिनाइल एंड CH3 में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, तो फिनाइल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है बिकॉज दिस इज द बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसी का हम माइग्रेशन कराएंगे और जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा PH PH C डबल बॉन्डेड O CH3 प्लस H प्लस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप लोग से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, H प्लस के साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें आप लोग प्रोडक्ट बनाएं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किसी OH ग्रुप का हम प्रोटोनेशन करा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रोटोनेशन करा रहा हूं और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ एक OH ग्रुप जुड़ा रहेगा। उसके बाद हम करा दें इसका रिंग एक्सटेंशन, इस तरीके से। अगर रिंग एक्सटेंशन कराते हैं लेफ्ट वाली रिंग को एज इट इज लिख देंगे, राइट वाली रिंग को हम कन्वर्ट कर देंगे 6 मेंबर्ड रिंग में। सेकंड कार्बन एटम पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज द 1 3 2 4 5 एंड 6। इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगले स्टेप में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस विद द लॉस ऑफ H+। तो मैंने काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई फिनोल फिनोक्लोर रीअरेंजमेंट रिएक्शन पर, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।